ट्रंप इंतजामिया की 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों की मनसूबाबंदी। 10 ममालिक को ऑरेंज लिस्ट में शामिल करने की तजवीज़। अमरीकी अखबार के मुताबिक ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान, बेलारूस, हाइटी, म्यांमार, रूस, तुर्कमानिस्तान शामिल। रेड लिस्ट में अफगानिस्तान, ईरान, शाम, यमन और शुमाली कोरिया मौजूद। रेड लिस्ट के 11 ममालिक के शहरियों पर अमेरिका के हर एक किस्म के सफर पर पाबंदी होगी। येलो ग्रुप में जिम्बाब्वे, कंबोडिया और कॉन्गो समेत 22 ममालिक शामिल। येलो ग्रुप में शामिल ममालिक को 60 दिनों में अपने निज़ाम में बेहतरी लाने का कहा जाएगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। जेडी वेंस ने कहा, ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमेरिकी शहरियों जैसे हुकूक के मालिक नहीं। अगर ग्रीन कार्ड होल्डर्स को मुल्क बदर करने का फैसला हुआ तो इन्हें अमेरिका में रुकने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं। मेरे नज़दीक ये मामला बुनियादी आज़ादी इजहार का नहीं बल्कि कौमी सलामती का है। इन्होंने गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद में 95% कमी का दावा करते हुए कहा कि स्टूडेंट वीज़े के हामिल अफराद पर भी सख्ती की जाएगी। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले का मामला। रेलवे इंजीनियरिंग समेत तकनीकी टीमों का जय वकवा का दौरा। जाफर एक्सप्रेस और ट्रैक की बहाली का काम कल से शुरू होगा। जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगियों और 382 फुट ट्रैक को नुकसान पहुंचा। 190 मिलियन पाउंड से दानिश यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैजीसा और चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी का रकम कौमी खजाने में मुंतकिल करने पर शुक्रगुजार हूँ। 100 एकड़ रकबा दानिश यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस किया गया। दानिश यूनिवर्सिटी का मरकजी नुक्ता अप्लाइड साइंसेज है। यूनिवर्सिटी में बेहतरीन तालीम, असातिज़ा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स होंगे। 14 अगस्त 2026 को यूनिवर्सिटी का पहला सेशन ऑपरेशनल हो जाएगा। दानिश यूनिवर्सिटी PKLI की तर्ज पर काम करेगी। यूनिवर्सिटी में दाखिला सिर्फ मेरिट पर मिलेगा। गरीब बच्चों और बच्चियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज के साइट रिव्यू की तकलीफ से खिताब। कर्ज की दूसरी किस्त IMF ने नई शराइत लगा दी। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज में आइंदा बजट, क्लाइमेट फाइनेंसिंग और तवानाई शोबे के लिए शराइत शामिल। नई शराइत पर आइंदा 6 माह में अमल दरामद करना होगा। मुआहिदे के लिए IMF ने MEFP शेयर कर दिया। MEFP पर रजामंद होने के बाद IMF से मुआहिदा तय पा जाएगा। IMF इख्तिसादी जायजे पर पाकिस्तान से मुतालिक एलामिया जारी। पाकिस्तान के साथ बातचीत मुस्बत रही। मजीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम, क्लाइमेट फाइनेंसिंग और कर्जों के अदायगी की मैनेजमेंट पर भी गुफ्तगू हुई। तवानाई के शोबे में लागत कम करने और माशी तरक्की की शरह बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। IMF की शराइत के मुताबिक अहदाफ पर अमल दरामद हो रहा है। IMF वफ्द से मुस्बत बातचीत हुई। माशी टीम की कारकर्दगी को वफ्द ने सराहा है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, IMF वफ्द से बातचीत जारी रहेगी। आइंदा दिनों में बातचीत से रिजल्ट मिलेगा। नहरी पानी में खतरनाक हद तक कमी। मंगला और तरबेला डैम में पानी का जखीरा खत्म। बालाई और वसती पंजाब के इलाकों की फसलें मुतासर होने का खदशा। जहलम, खोशाब, हाफिजाबाद, गुजरांवाला और चिन्योट के इलाकों में नहरी पानी का शॉर्टफॉल 60% तक जाने का खदशा। 1 अप्रैल तक मंगला और तरबेला डैम डेड रहने का इम्कान। सब सियासी इख्तलाफात भुलाकर पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाएं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों को मिलकर नाकाम बनाना है। दहशतगर्दों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत और PTI ब्रिगेड की जुबान में कोई फर्क नहीं। रेलवे पुलिस का स्किल पंजाब पुलिस के साथ बराबर कर दिया। रेलवे पुलिस में आपको वाज़े बेहतरी नजर आएगी। BRT प्रोजेक्ट को वक्त से पहले मुकम्मल करेंगे। दिन रात काम हो रहा है, हमें पब्लिसिटी की जरूरत नहीं। सिंध हुकूमत ने ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन मंसूबा टेक ओवर कर लिया। कुछ लोग तनकीद और प्रोपेगेंडा ही करते हैं। शहरियों की जिंदगी में आसानी पैदा करना हुकूमत का काम है। कराची के शहरियों के लिए अरबों रुपए के मंसूबे शुरू किए। वज़ीर आज़म कराची के लिए 180 बसें देने का वादा पूरा करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक।
सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 21 मार्च को समाअत करेगा। तौहीन अदालत की दरख्वास्त वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर अदालती अमले की अडियाला जेल आमद। अदालती लॉ क्लर्क सकीना बानो बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। अदालती कमीशन बानी पीटीआई से मिशाल यूसुफजई के उनके वकील होने के बारे में तस्दीक करेगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम अरमगान के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात मांग ली। बताया जाए अरमगान के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं और इन केसेस का स्टेटस क्या है। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, अरमगान के खिलाफ वकील को धमकियां देने का मुकदमा, अदालती प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद मुलजिम को पेश नहीं किया गया। मुकदमे का तफ्तीशी ऑफिसर भी अदालत से गैर हाजिर। जुडिशल मैजिस्ट्रेट जनूबी का आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर को हर सूरत में पेश होने का हुक्म। नीलम आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला छठे रोज भी जारी। बालाई वादी नीलम की राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद, बिजली टेली मवासिलात का निज़ाम मुतासिर। बारिश और बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग का खदशा, इंतजामिया ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से रोक दिया। बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 12 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। मरी और गलियात की बालाई चोटियों पर रात गए हल्की बर्फबारी, मौसम अबर आलूद, सर्दी में इजाफा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर में भी बादल छा गए, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। डोनाल्ड ट्रंप को नापसंद करने का इल्जाम, अमेरिका ने जनूबी अफ्रीका के सफीर को मुल्क बदर कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका में मौजूद जनूबी अफ्रीकी सफीर नस्ल परस्त सियासतदान हैं। वो अमेरिका और सदर ट्रंप से नफरत करते हैं। इनका वजूद अमेरिका में बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमरीकी सदर ट्रंप की अपने खिलाफ दायर मुकदमात की शदीद मसम्मत, जिम्मेदार अफराद के एहतसाब का मुतालिबा कर दिया। ट्रंप का कहना है कानून नाफिज करने वाले चीफ ऑफिसर से होने वाली गलतियों के मुकम्मल एहतसाब का मुतालिबा करूंगा। अमरीकी अवाम ने हमें वो मैंडेट दिया जो बहुत कम लोगों ने सोचा था। अमरीकी सदर ने तनकीदी कवरेज करने वाले अमरीकी इदारों को बदउन्मान करार दे दिया। कहा मुख्तलिफ मीडिया के इदारे उनके बारे में 97% बुरा लिखते हैं। मीडिया जजों पर असरअंदाज होकर कानून तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। मीडिया का ये किरदार गैर कानूनी है, उसे रोकना होगा। इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज़ क्यों उठाई, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ़लस्तीनी तालिबा लीका भी गिरफ्तार। लीका ने गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहिरों की क़यादत की थी। इससे कबल फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठाने पर महमूद खलील को भी गिरफ्तार किया जा चुका। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरों की तहकीकात का आगाज़, मुजाहिरीन की जानिब से दहशतगर्दी के क़वानीन की खिलाफ वर्जियों का जायज़ा, यूनिवर्सिटी कैंपस में सर्च से मुतल्लिक़ हुक्म भी जारी। लंदन की 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इफ्तार पार्टी का एहतमाम, बरतानवी प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर की भी इफ्तार पार्टी में शिरकत, अपने हाथों से शुरका को खजूरें पेश की। बरतानवी प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि बरतानवी मुसलमानों के साथ रोज़ा खोलना एजाज़ की बात है। इफ्तार पार्टी कम्युनिटीज़ को मुत्तहिद करने में अहम किरदार अदा करती है। अदाकारा नादिया हुसैन को डायरेक्टर FIA पर इल्जामात लगाना महंगा पड़ गया। साइबर क्राइम विंग का अदाकारा के खिलाफ पीका एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज। नादिया हुसैन के घर पर छापा, मोबाइल फोन तहवील में ले लिया। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने नादिया हुसैन को आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। सवालात के जवाबात मांग लिए।